नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर संगीता आज आ गई फिर से आप सबके पास एक नए कंटेंट लेके। तो पहले तो जल्दी से जान लेते हैं कि आज की कंटेंट क्या है। आज की कंटेंट में हम देखेंगे 2025 आपके लिए फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स में, एज अ ग्रोथ, एज अ हेल्थ आपके लिए कैसा रहेगा। एंड इट्स जस्ट एन एनर्जी, सो हम जस्ट एक एनर्जी टैप इन करेंगे। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड हेल्थ, गुड फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल की दुनिया में मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग इशू। ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हमारे चैनल में हम स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस, स्पिरिट्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हो इस चीज़ को सीखते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड मेनी मोर थिंग, मैनिफेस्टेशन के टिप्स वगैरह मैं आपके लिए लेके आती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज के रीडिंग के तरफ मूवमेंट करते हैं। आज की रीडिंग में 3 पाइल्स है। फर्स्ट पाइल इज एमेथिस्ट का माला, जो मेरे पर्सनल यूज़ का है। ये मेरा तालिस्मान आप कह सकते हैं, ये मेरा पेंडुलम है। सो ड्यूरिंग वास्तु, ड्यूरिंग क्लाइंट्स एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो मैं इसे यूज़ करती हूँ। दिस इज़ वेरी पावरफुल। इन माई एंटायर कैरियर आई हैव बिन यूजिंग दिस माला। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इंट्यूशन आएगी एंड आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी इंट्यूशन से। ओके, सो एमेथिस्ट का माला है फर्स्ट पाइल। The second pile is selenite tower. Again, this is my personal talisman. इसे मैं यूज़ करती हूँ during the time of healing, for protection, to enhance energy, to charge my crystals, charge myself, to my clients and many more things in my life. So the second pile is this selenite tower and the third pile is my wand. ये मेरा दिल, ये लाइक आई एम वेरी इमोशनली अटैच्ड टू इट। ये मेरा दिल का भी बहुत करीब है। मेरे गुरुजी ने, जब मैंने ग्रैंड मास्टर डिग्री रैकी का कंप्लीट करा था, उन्होंने मुझे विथ हर पावर, विथ माय पावर ऑफ माय एंसेस्टर गुरु, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा था। तो ये इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ऑल ओवर इट इज़ इन माय लाइफ। सो दिस इज़ माय वांट। सो आपको 3 पाइल्स दिए गए हैं, इसमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें या एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप तीनों देखना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द 3 ऑल्सो। एंड प्लीज़ टेक इट फॉर एक्सेप्टेंस कि कुछ मैसेजेस मे बी आपके लिए नहीं है एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। ठीक है, फाइल नंबर 1। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं यहाँ कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, फाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। और बैक ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, चलिए आपकी पहले इनिशियल एक एनर्जी को देखते हैं, जहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल एंड आप इस दुनिया में बहुत सारी नॉलेज लेने के लिए आए हैं एंड आप
जब तक जाएंगे आप बहुत सारी नॉलेज लोगों को बांटते हुए जाएंगे। द ओनली ट्रिगर थिंग इन यू इज़ योर एंगर। आप अपने एंगर के लिए बहुत कुछ मे बी लाइफ में आपने खोया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर जो ट्रॉमा चल रहे हैं या फिर आपने कितना कुछ झेला है टू बी अ पर्सन नाउ यू आर, बिकॉज यू कैनॉट एक्सपेक्ट पीपल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन योर पर्सनैलिटी और इन योर पर्सनल लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सजेशन टू यू, अगर आपको ठीक लगे, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको ठीक लगे, माई सजेशन टू यू इज़ दैट कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने ओपन अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने खुद को ओपन अप करके बहुत सारी बहुत सारी पेन्स एक्यूमुलेट करी है, जिससे अभी आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हैं एंड यू वांट टू गो समवेयर, यू वांट टू रन समवेयर कि पीस मिल जाए, एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट योर पेन कि लाइक यस इट्स हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, लाइक बट universe wants to give you this message that you are strong enough, you don't need anyone. Like communication should be to the universe, to the universal energy. So इस पॉइंट पे आपको जो जनवरी की एनर्जीज आ रही है, इट्स लाइक यू विल डेफिनेटली अगेन ट्राई टू कम्युनिकेट, और आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है, यू वांट टू गिव दिस क्लैरिफिकेशन टू दिस सम पर्सन ओवर देयर, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ नो मोर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, और या ये इंसान या फिर जो भी कम्युनिकेशन आप किसी के लिए भी लेके जा रहे हैं, वो इंसान आपको उतनी रिस्पेक्टफुल एनर्जी या उतनी रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्ड आपको नहीं करेंगे, ठीक है। सो बाय द फरवरी यू विल फील वेरी लो। एक जनवरी की जो स्टार्ट है, आपने डेफिनेटली ऐसा सोचा है कि चलो नया साल है एंड आई विल कोप अप विद द एनर्जीज of like yes, let's do something, let's bring up something on the table, but somewhere you have this planning just like for a short time, okay? जो आपकी एनर्जी दिख रही है बहुत शॉर्ट टर्म एनर्जी दिख रही है। आई डोंट सी यू गोइंग थ्रू आउट द ईयर विद दिस एनर्जी, बिकॉज यू विल बी चेंजिंग योर एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ईयर। सो बाय द फरवरी आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, बिकॉज अभी जो जनवरी में आपने प्लान्स को सेटअप किया है, मे बी दे विल नॉट वर्क दैट वे, एंड आप थोड़े से इमोशनली ट्रिगर हो जाएंगे, आप अपसेट हो जाएंगे अगेन। जो 2024 की एंडिंग में जो एनर्जीज आप कैरी कर रहे थे, so what will happen by March, you will get a click in your mind that I have to do it in this way. Like there may be a new relationship, there may be a new work offer, there may be a romantic connection with yourself, like you will come to know ki like it's important, like I am the person who should be given the first preference, like that Mars energy, because 2025 is a Mars year, ये number 9 है, the Mars energy. Mars is the power, like it's a powerful, they are very like जो आर्मी होती है ना, like they are like the armies, they are very disciplined, they are powerful, they are strong, they have this masculine or like that feminine strong body. So you will get up, no it is not working like that, like आप उठ जाओगे, और like by March you will be a completely new energy. So congratulations for that. So by April आप एक ऐसे एनर्जी में टैब इन करेंगे जहाँ पे आप अपने बॉडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। You will get this like by
द अप्रैल अगर आप यू आर फ्रॉम दिस, अगर नॉर्थ पोल से ज़्यादा नहीं हो तो आप लाइक बाय नॉर्थ पोल के तरफ भी बाय अप्रैल दी सन राइजेस, लाइक तो वो वाली एनर्जी के साथ आप भी राइज करोगे एंड यू विल गेट दिस एनर्जी ऑफ दिस सन, दिस पावर, and you will work in your profession, you will work with yourself, you will get new offers, like you are a go-getter by that time. So this is a great transformation I'm seeing in you. Of course you have to take care of your anger, because by April देखो जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं ना तो कभी कभार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंट हमें एक रूड बिहेवियर की तरफ ले जाता है जो अनकॉन्शियसली हम कर देते हैं लोगों को. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुडंट गो फॉर दैट, बिकॉज कहीं से थोड़ी सी झलक मुझे वो आ रही है. अदरवाइज यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड energy, very strong energy and beautiful. I think you will do some transformation with your body too, like hair color, like eyelashes. I don't know, if you're a man you will have this nice beard, haircut, everything, like you may go to gym, so there is a nice transformation. सो नेक्स्ट वी विल गो लाइक अप्रैल की एनर्जीज के बाद आप मई में यू विल गेट ऑल दोज जस्टिस यू आर वेटिंग फॉर. लाइक जो ये शनि का साल था, लाइक 2024, आपने कितना कुछ सीखा, आपने कितना कुछ झेला, एंड नाउ यू आर वेटिंग कि भगवान जी कब आएगी मेरे सामने वो जस्टिस, कब आएगी मेरे सामने, लाइक दैट my wings, where are my wings, I want to fly. Now this justice is coming towards you. Believe me, people done bad to you, मतलब जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ये क्या बोलते हैं इसको, मुंह के बल गिरेंगे वो लोग, एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू. वो खुद से सॉरी बोलेंगे आपको एंड आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई कोर्ट केस वगैरह में अगर इन्वॉल्व है तो भी यू विल बी दैट विनर पार्टी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बाय so April, May, June. So by June we have this energy of financial gain. तो मैंने अभी कहा कि कोर्ट केसेस वगैरह है तो आप विनर बनोगे, तो कहीं से आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिट होगी और यू विल स्टार्ट अप अ न्यू वेंचर, यू विल गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, अ वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. सी पेंटिकल इज अ अर्थ एनर्जी, सो पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल ही क्यों ना हो, अगर एस ऑफ कप होता है तो कभी कभार मुझे शक होता है लाइक इट इज़ हैपनिंग और नॉट, बट इफ इट इज़ एस ऑफ पेंटिकल ये होगा ही, लाइक इट्स दैट डोमिनेंट एनर्जी. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सम काइंड ऑफ गॉड गिफ्ट इज़ देयर, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट इज़ देयर दैट यू आर वेटिंग फॉर, एंड मे बी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे. आई एम नॉट सजेस्टिंग टू इन्वेस्ट यू इन सम काइंड ऑफ लाइक गैम्बलिंग एंड ऑल, बट समवेयर यू विल इन्वेस्ट योर मनी और वहाँ से मनी डबल होते हुए मुझे दिख रहा है. सो दैट्स अ नाइस एनर्जी. सो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. नाउ वी आर इन जुलाई. सो जुलाई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में रहोगे, आपकी माइंडसेट एक ऐसी होगी दैट यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर और यू वांट टू हैव दिस अभी आपके पास पैसा है, अभी आपके पास एक ऑनगोइंग प्रोसेस की बिजनेस है, या फिर आपके पास एक स्टेबल रिलेशनशिप है. नाउ यू विल थिंक कि इसे और भी कैसे बढ़ा किया जाए, या फिर इसे और कैसे एक्सपांड किया जाए, या फिर इसमें और क्या कर सकते हैं. सो इन दिस पॉइंट आई सी यू गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप में हो या काम में हो या पैसे में हो, एक इन्वेस्टमेंट को दूसरे मकाम तक लेने का वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ. एंड थोड़ा सा इस पॉइंट पे यू विल थिंक कि मेरे
जो इन्वेस्टमेंट है वो और थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा वो लालच आ जाएगा आप में, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, रिश्ता हो या पैसा हो, पीपल हैव दिस थिंग एंड वी ऑल आर रनिंग आफ्टर इट, तो ये ठीक है, बट उससे आपको अपसेट नहीं होना है, क्योंकि बाय द मंथ ऑफ जुलाई में भी एनर्जीज थोड़ा सा ड्रेन करेगी, थोड़ा सा स्टैग्नेंट होने वाला है चीज़ें, बट इट डजंट मीन कि आप मे बी जो जुलाई की ख़त्म होने वाली लास्ट 2 वीक्स रहेंगी वो थोड़ी सी ठंडी रहने वाली है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बाय अगस्त अगेन यू विल गेट दिस मोमेंटम एंड बाय अगस्त यू विल अगेन बी इन अ फायर कि यस लेट्स गो लेट्स डू एंड यू विल गेट दिस एंड बाय द मिड अगस्त यू विल बी वर्किंग प्रिटी गुड. ओके, तो बट आई सजेस्ट यू, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ गैमलिंग, बिकॉज देखो ये ना मंगल का ईयर है, दिस इज़ नंबर 9 एंड मंगल जो है ना ये बड़े मतलब ये इनका जो एनर्जी है ये बड़े डिसिप्लिन्ड एंड सच्चाई ट्रूथ को फॉलो करने वाले प्लैनेट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे अगर हम कभी भी किसी को चीट करने की सोचे या शॉर्टकट मनी एंड गैमलिंग वगैरह करे तो मे बी सर्टन टाइप ऑफ लॉसेस आ सकता है. ओके, सो आफ्टर अगस्त बाय सितंबर देयर मे बी अ डाउनफॉल ऑफ समथिंग. ये थोड़ी सी परेशानी वाली चीज़ है. कोई आपको सडनली, मुझे देखो धोखा का एनर्जी मिल रहा है. अब वो ये रिलेशनशिप वाइज धोखा नहीं मिलेगा. रिलेशनशिप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकती है, बट ये बिजनेस में पार्टनरशिप रिलेटेड धोखा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बाय लाइक आफ्टर अप्रैल एंड जून वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस बिजनेस थिंग एंड ऑल, थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं. तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे थोड़ा सा ये धोखा आपके साथ कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है. तो देखो ये एनर्जीज है, डरने की कोई बात नहीं है. दिस विल चेंज बाय टाइम. सो आपको बस कॉन्शियस रहना है, इसीलिए तो रीडिंग कर रहे हैं, द कॉन्शियसनेस कि हाँ मुझे किसके साथ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू हैव टू बी लाइक दैट. सो आफ्टर दिस सेप्टेम्बर मुझे अक्टूबर की एनर्जीज अगेन राउंड द टेबल इज़ अगेन टर्निंग टूवर्ड्स यू. सारे मसले हल आपके तरफ ही मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कहीं घूमने जा सकते हैं. दैट टू एब्रॉड का ज़्यादा दिख रहा है, फॉरेन कंट्री ज़्यादा दिख रहा है, बट विद इन दी स्टेट और विद इन योर कंट्री भी हो सकता है. बट एक लाइक कुछ सफ़र तो ज़रूर है, कहीं तो आप जा रहे हैं and I think some sort of shopping involved towards the month of October. Now the world का card है, definitely it is not indicating any shopping, but I don't know, I see you getting like बहुत कुछ खरीदना, बाज़ार में जाना, happily getting and spending your money. तो ये एक बढ़िया सा एनर्जी है and you will be happy. ओके वो अक्टूबर मंथ अगर आप इंडिया से हो दैन इट्स टाइम ऑफ दुर्गा पूजो, माय गॉड. तो या वी विल एन्जॉय. सो मे बी दैट इज समथिंग बाय अक्टूबर यू विल बी एन्जॉइंग एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड अक्टूबर नवंबर, बाय मंथ ऑफ नवंबर, दिस जो आपका 2024 जैसा एंड हुआ ना, तो 2025 वैसा एंड नहीं हो रहा है. बाय 2025 नवंबर आपके पास एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा. आपके पास आपके जो ड्रीम है, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं इस साल को, कुछ एक विक्ट्री आपके पास रहेगी. एक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, कोई काइंड ऑफ अवार्ड आपको मिल सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फील अ एनर्जी ऑफ किसी भी कंपटीशन में आप विनर बन सकते हैं. मे बी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं. तो फाइनली वी आर गोना सक्सीड. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है बाय
November, and by December I see some people getting married or having child. क्योंकि मुझे एक complete 10 of cups, it's a very emotional card. तो December will be a very relaxing month for you, spending time with your family, enjoying a new relationship, getting marriage and busy with your family stuff and all. तो वैसी एक energy है. So overall this year will be really a good time for you. एक नाउ हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी से जस्टिस का कार्ड फिर से है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ओ माय गॉड, एम्प्रेस का कार्ड है. तो ये भी बहुत ही अच्छी कार्ड है ना. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट का कार्ड. डेफिनेटली यू आर गोना विन इन सर्टेन थिंग, और आप कुछ ऐसे चीज़ों में विन करने जा रहे हो जहाँ जिसमें ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना चाहती थी, तो मैंने इन्हें भी ले लिया. ओके, तो एक विन विन सिचुएशन डेफिनेटली बन रही है. आई गेट लाइक इफ समवन वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो एक प्रेगनेंसी का कार्ड भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हाई प्रिस्टेस है. लाइक ऑलमोस्ट वी हैव दिस, लाइक आपके लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई एडुकेशन रिलेटेड भी कुछ करोगे, एडुकेशन रिलेटेड भी कुछ करोगे. आप अपने लाइफ में पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, क्योंकि एडुकेशन, हाई प्रिस्टेस इज़ ऑल्सो एडुकेशन, हाई प्रिस्टेस इज़ ऑकल्ट साइंस. एम्प्रेस जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या फिर यू नो व्हेन यू लर्न समथिंग, तो ये भी समथिंग है कि ये हमारे अंदर बॉर्न होता है, वी बॉर्न इन अ न्यू वे. तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है. देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. लेट्स सी दिस एंजेलिक कार्ड्स, व्हाट दे वांट टू टेल यू. Okay, take action. Wow, it's a great time. Take action. You should be in action. Yes का कार्ड है. तो yes, something is coming towards you and be assertive. तो हमें यहाँ पे assertive होने का भी ज़रूरत है. देखो, choose a new direction. जैसे कि रीडिंग हमने शुरू करी थी, आप फ़िलहाल एक बहुत ही लो एनर्जी में हो, फ़िलहाल आप बहुत ही वीक से हो, लाइक थोड़ा सा ड्रेनिंग हो रहे हो. तो यूनिवर्स वही मुझे लग रहा है कि आपको, यू डोंट हैव टू सीक फॉर इंफॉर्मेशन और हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर एनफ. तो वही शायद यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, गेट योर पावर एंड you will get everything. So thank you pile number 1 for watching this reading. Have a great time and have a great year. Happy New Year. Hello pile number 2, let's start your reading. देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है और 2025 आपके लिए कैसा रहेगा. So let's see pile number 2. Okay, we have this. Okay, 8 of Swords. ये है आपका जनवरी. This is February. This is March. And this is April. This is May, June, July, August, September. ओके, अक्टूबर का 2 कार्ड है. ओके, अक्टूबर, नवंबर and December. Okay, we have this card and we have this Page of Pentacles. So nice energies, good going, very great people. आपकी विजडम बहुत अच्छी है. पाइल नंबर 2, नॉलेज बहुत अच्छी है, बुक्स पढ़िए.
रीडिंग बुक्स विल ब्रिंग यू मैनी मोर आंसर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपका 2024 का एंडिंग था, तो यहाँ पे वो एंडिंग बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं दिख रहा है, बिकॉज द 2024 लेफ्ट यू विथ सो मेनी कन्फ्यूजन मे बी, और मे बी यू गॉट चीटेड बाय समवन, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। देयर मे बी एनर्जी ऑफ चीटिंग। सो 2025 आपके लिए बहुत सारे मिक्स इमोशंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप स्पेशली ला रहे हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 2025 यू विल गेट, बिकॉज आप कैरियर में ठीक हो जाओगे, आप पैसा कमा सकते हो, बट यू हैव दिस प्रॉब्लम कि अगर आपके ज़िंदगी में रिश्ते ठीक ना रहे तो आप फिर एकदम से डीमोटिवेटेड हो जाते हो, आपका ध्यान एकदम हट जाता है अपने डे टू डे लाइफ भी आपकी बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल हो जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन हो, और अच्छा भी है। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल आर जस्ट सो मच सेल्फिश, बट आप वैसे नहीं हो, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग इन यू। सो लेट्स स्टार्ट विद जनवरी आपकी थोड़ी सी धीमी रहेगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करे हैं, जो भी चीटिंग आपके साथ हुई है, या फिर जो भी पेनफुल कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो जिनसे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये पूरा जनवरी मंथ मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी हीलिंग, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यू विल टेक टाइम टू हील। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके इफ़ यू आर डूइंग सो, क्योंकि यहाँ पे इससे समझने की ज़रूरत है कि हीलिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ आवर लाइफ। जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है, खुद को हील करने के लिए समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आपको इस दौरान यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एकदम रश करो, आप एकदम भागो किसी चीज़ के पीछे, बिकॉज जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस, या जिन्होंने अभी आपको धोखा दिया है, यू आर बीइंग चीटेड, तो वो चीज़ आपको पेन दे रहा है, एंड इट्स ओके टू बी इन पेन समटाइम, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो बाय फेब्रुअरी मुझे आपकी कोई अच्छी जगह, अगर आप स्टूडेंट हो, मुझे आपका जो ड्रीम पढ़ाई या जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ाई करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर कहीं ड्रीम कॉलेज स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है, या फिर आप कोई एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग है देन कीप इट फॉर फेब्रुअरी, बिकॉज जो फेब्रुअरी का मंथ होगा उसमें बृहस्पति आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। ठीक है, सो अगेन मुझे किसी के लिए रिश्ता आते हुए भी दिख रहा है। यू मे बी आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिले, या फिर ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए आए मैरिज का, और आपके जो रिलेशनशिप है, मतलब जो भी आपके हस्बैंड होंगे, मे बी ही इज़ अ डॉक्टर, ही मे बी अ टीचर, तो थोड़ी सी वैसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड हस्बैंड और वाइफ, ओके, लाइक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हस्बैंड या वाइफ। एंड नेक्स्ट बाय फरवरी मार्च तक आपको अगेन वो पिछली स्टोरी अगेन शुरू हो जाएगी, जो स्टोरी को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू विल कम टू नो हाउ मच दैट पर्सन हैज चीटेड ऑन यू, हाउ मच लाइज दे हैव सेड, हाउ मच यू वर एडिक्टेड टू देम। आप कितने एडिक्टेड थे, वो आपके साथ कितने एडिक्टेड थे, आपको सारी सच्चाई पता चलने वाली है। बेसिकली
देखिए जब सच्चाई पता चलती है तो इनिशियली तो पेन होता ही है, बट इमोशनली आप ड्रेन होंगे उस पीरियड में। बट समवेयर और द अदर वायर आपकी जो वो जनवरी की हीलिंग चल रही थी ना कहीं मार्च में आके वो हीलिंग कंप्लीट होते हुए दिख रही है, क्योंकि मून का एनर्जी है। मून इज ऑल्सो योर हाई इंट्यूशन, मून इज द completion of your healing, moon is the power to rethink and redirect your energy. Okay, so इस पॉइंट पे बाय मार्च यू विल बी रीडायरेक्टिंग योर एनर्जीज टूवर्ड्स द मोस्ट पॉसिबल थिंग्स इन योर लाइफ, मतलब और भी पॉसिबिलिटीज़ और अच्छे चीज़ों की तरफ आप मूवमेंट लोगे। सो आफ्टर मार्च बाय अप्रैल आप एक बहुत ही जॉली पॉली वाली एनर्जी में आ जाओगे। यू विल बी दैट किड हु वांट टू प्ले, हु वांट टू रन, बहुत सारे यू विल हैव दिस एनर्जी ऑफ दिस जॉलीनेस, यू विल बी हैप्पी एंड कहीं घूमने भी जा सकते हो। स्पेशली आई एम नॉट सीइंग दिस ट्रिप विथ फैमिली, बट आई कैन सी यू गेटिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। सो यस, एंड मे बी योर लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एज कुछ भी हो, बट आप ऐसा फील करोगे कि मैं 21-22 साल में हूँ, मतलब कुछ लाइक यू विल बी इन दैट एनर्जी, दैट जॉलीनेस। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एंड बाय अप्रैल आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता आ सकता है। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि हाँ डेट्स मत करो, आई ऑलवेज टेल कि हाँ डेट्स करो, क्योंकि डेट्स करना ज़रूरी है, बट यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व योर इमोशन। पहले तो आप दिस डेट शुड बी वेरी साइकोलॉजिकल इन अ मेंटल, और आपके दिमाग से होना चाहिए, तभी इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो डेट्स करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है एंड दे मे बी लाइक आपको एकदम से एक ऐसा एनर्जी में ले जाएंगे कि एवरीथिंग इज़ नाइस, हैप्पी, जॉली पॉली वॉली एनर्जी में आप चले जाओगे। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंसान जितना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उतना वह नहीं है, कमिटमेंट इशू रहेगी। तो अचानक से रिलेशनशिप में टैब इन नहीं करना है। ओके, सो अप्रैल के बाद जब अप्रैल से आप मई में टैब इन करोगे, आप थोड़ी सी यू विल ग्रैब दिस एनर्जी, थोड़ी सी हीलिंग हो जाएगी एंड यू विल बी फ्रेश इनफ। तो आप एक मूवमेंट लेना शुरू करोगे, यू विल प्लान एंटायर ईयर। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान आ जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में यू विल डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन सा आपके लाइफ में बनना शुरू हो जाएगा। दो वो रहेगी, थोड़ी सी मैसीनेस रहेगी, बट एक डिसिप्लिन सा क्रिएट होगा एंड यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स दैट डिसिप्लिन। तो आप जैसे जो आपके मई के फर्स्ट 2 वीक्स है, यू विल बी वर्किंग कीपिंग योर सेल्फ वेरी स्टैग्नेंट एंड वर्किंग टूवर्ड्स दैट डिसिप्लिन लाइफ एंड यू विल एनालाइज एवरीथिंग। तो वो वाली चीज़ आपके साथ होने वाली है। एंड बाय दी मई के बाद आप जब जून में टैब इन करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल हैव समथिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ओके, जो मे बी ये कुछ प्रोजेक्ट्स होने वाली है, या फिर आप इतनी प्रिपरेशन ले लोगे कि आपकी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो। और ऐसा भी लग रहा है दैट यू हैव दिस थिंग टू गिव समवन, लाइक मैं अभी रेडी हूँ, मैं इमोशनली अवेलेबल हूँ फॉर अ relationship, I am emotionally available for a career, या फिर आई एम completely planned about कि कैसा बिजनेस सेटअप करना चाहिए। तो कुछ एक आपकी एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिससे आपकी जो फायर है, जो वर्ल्ड वाली एनर्जी है, यू विल बी वेरी डेडिकेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो दैट्स अ वेरी नाइस एनर्जी बाय जून। Now from June we will be moving towards the energy of July. So July एक beginning का मंथ रहेगा। कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट रिलेटेड चीज़ों में आप घुस सकते हो। यू विल गिव सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, यू विल साइन सम काइंड ऑफ लाइक आई सी जुलाई मे बी इट्स योर बर्थ मंथ, आपकी जन्म की मंथ हो सकती है। आप कोई लाइक कुछ साइन करोगे, you will sign some kind of documents जो बहुत important होने वाली है। I see you getting some kind of
रिकॉग्निशन, आई कैन सी यू सम काइंड ऑफ वैलिडेशन। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपको वैलिडेशन, रिकॉग्निशन, या फिर यू आर नॉट गेटिंग दैट कमिटमेंट, तो वो कमिटमेंट आने वाली है। एंड सम काइंड ऑफ सरप्राइज गिफ्ट आ सकती है। अगर आपकी बर्थडे मंथ है तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ सरप्राइज, काइंड ऑफ एंगेजमेंट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। सो ओवरऑल जुलाई बहुत ही फैसिनेटिंग मंथ रहेगा। एवरीथिंग विल बी न्यू एंड इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक फ्रूटफुल। मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करोगे जुलाई में, वो एंड ऑफ द ईयर तक आपको रिजल्ट देगा ही। सो आई विल टेल यू, कम अप विथ सम इन्वेस्टमेंट इन जुलाई, बाय द टाइम ऑफ जुलाई, एंड बाय जून मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर समथिंग। सो यहाँ पे आफ्टर जुलाई वी हैव दिस टू ऑफ swords. By July, by August we have this two of swords. Now two of swords is energy। देखो, जब हम बहुत ही हाई पीक में चले जाते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कभी कभार हम थोड़े से भटक जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भटक रहे हैं। मतलब अगेन वो चीज़ें जो डे टू डे लाइफ है वो फिर से नहीं आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। अगेन गेटिंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने से पहले जब नया बच्चा एक होता है तो हमें एकदम बिल्कुल से पता नहीं होता उसको कैसे क्या हैंडल करना है, ये है क्या चीज़, लाइक ऐसा कुछ माहौल सा बन जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आप स्टार्ट करोगे तो बाय अगस्त थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। बाय अगस्त थोड़ा सा रिपेल वाला एनर्जी क्रिएट हो सकता है अपने ही डिसीजन से। बट आई एम टेलिंग यू, स्टिक इनटू योर डिसीजन, दिस इज गोना पे यू। ठीक है, जो भी डिसीजंस लोगे, क्योंकि नए चीज़ों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, तो कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर अगस्त वी विल मूव टुवर्ड्स द सितंबर एनर्जी। अगेन जैसे मैंने आपको कहा, इट विल पे यू, आपको मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। सडन मनी, सडन सरप्राइजेस, सडन कहीं आप लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो मुझे लग रहा है बाय सितंबर कोई अच्छी लोन अप्रूव हो सकती है, या फिर आपके पैसे अगर फंसे हुए हैं तो पैसे मिल सकते हैं। तो समवेयर यू आर गेटिंग बेनिफिट टूवर्ड्स मनीटरी थिंग, मतलब पैसे का बेनिफिट कुछ मिलने वाला है। सो आफ्टर we were in August, then September, now we are moving towards October. So by October energies कैसी होने वाली है? By October energies थोड़ी heavy है। देखो, अगेन वी विल गो बैक टू 2024 से 25 तरफ की जर्नी जो है वो बिल्कुल आसान नहीं थी। तो यू आर इन ए हीलिंग फेज, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर again you may get some kind of trigger by the time of October। ठीक है, कुछ heavy energy trigger। और मुझे ऐसा लग रहा है कि if you are a spiritual person and you understand this energies and everything, तो अक्टूबर तक थोड़ी सी एनर्जी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ एनर्जी वेम्पायर्स may take out your energy, may drain your energy, may keep you in a confused state, may like kuch narcissistic people around you, they may create a chaos in your life. So by October, please create a protective shell around you so that आप इस एनर्जी को अवॉइड कर सके। Okay, so after October we are moving towards November। तो नवंबर में again I am seeing some kind of marriages, pregnancy, good news, and by November you have this wing, you are a full-fledged angel, you know the entire year what it has been happening, क्या lessons आपके तरफ है, and जो भी वेंचर या बिजनेस या पार्टनरशिप आपने शुरू करी थी उसके प्रॉफिट्स भी आना इस दौरान शुरू हो जाएंगे। एंड जो भी रिलेशनशिप में आप गए थे, यू विल रियली क्लिक इनटू दैट रिलेशनशिप एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग, दैट communication, that love, that butterfly, everything. So by November I really see you getting very happy. Okay, so by
दिसंबर वी हैव दिस 7 of Wands सर्टन टाइम कभी कभार रीडिंग में थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, बट इन योर रीडिंग आई एम टेलिंग यू पाइल नंबर 2 दिस इज अ मैजिक. यू मे परचेस अ हाउस, यू मे हैव योर ओन हाउस, या फिर कुछ एक डेफिनेट स्टेबिलिटी आ जाएगी रिश्ते में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है. बिकॉज 7 of Wands यू ऐसा एक एनर्जी है कि मैं किसी चीज़ को स्टेबल कर रहा हूँ या स्टेबल कर रही हूँ. तो 7 of Wands जब आता है तो ऑलमोस्ट मैं उसे कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ. तो दैट्स अ वेरी नाइस एनर्जी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक दिस ईयर. बिकॉज लास्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ था आपके पास कुछ नहीं था, दी इट्स वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस. बट अभी जब आप मूव इन कर रहे हो 2026 में या फिर एक्सपीरियंस ऑफ 2025, तो आपके पास बहुत कुछ है फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज भी आप बहुत ही ग्रोन अप होंगे, ग्रूम अप हो जाएंगे. यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दिस ईयर. सो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हुए दिख रही है मुझे. सो दैट इज़ अ नाइस थिंग. सो देखते हैं एक ओवरऑल एनर्जी क्या है. ओवरऑल एनर्जीज एक ओके, वी हैव दिस टावर कार्ड. टावर 2 बार आया है, ठीक है. बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर वी हैव सी अ चैलेंज, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. वी हैव दिस एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है. तो जो भी मसले होंगे वो ख़त्म हो जाएगी. एंड वी हैव दिस हाई प्रिस्टेस, ओके, बैक ऑफ द डेथ. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू शुड प्रे गॉडेस काली कि आपके लाइफ में जो अक्टूबर मंथ या फिर जो एक मुझे पता नहीं, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन जो हो सकती है, गॉडेस काली विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस पॉइंट. ओम क्लीम का चैंटिंग आप कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो चैंट दिस स्विच वर्ड काली मैजिक बिगिंस नाउ. सो दिस इज अ स्विच वर्ड ऑफ माँ काली एंड इट रियली वर्क्स मिरेकल. तो आप ऐसा कर सकते हो सो दैट जो नेगेटिविटी होने वाली है उससे आप रोक सको. एंड अगेन आई एम सेइंग यू गोना सी, मुझे थोड़ी सी ऐसे आई डोंट वांट टू लाइक गिव दिस पोर्टफोलियो, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट थोड़ी सी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की, और यू मे बी अ हायर सोलमेट. तो उस पॉइंट पे एनर्जी ड्रेनिंग बहुत होती है. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्पेशली द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. ओके, सो लेट्स देखते हैं एंजल्स कार्ड क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, 2 कार्ड ऑलरेडी गिर गए, तो वी विल टेक दिस. हाँ, डोंट स्टॉप, बिकॉज आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. डोंट स्टॉप, इट्स अ यस. सो वेट, अभी के लिए थोड़ा वेट करो, चीज़ें ठीक हो जाएगी. जो भी आंसर्स चाहिए सब मिलेगा. सी, ये तो देयर इज़ समथिंग बेटर. दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप. आई एम टेलिंग यू, ये रिश्ते के लिए है. आस्क योर एंजल्स, यू डोंट नो एनफ इन्फॉर्मेशन. जिस इंसान को ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में एनफ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो अपने एंजल्स से पूछें, अपने इन्फॉर्मेशंस ले. यू रियली हैव समथिंग बेटर इन योर लाइफ जो आप बहुत ही एंजॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे. ठीक है, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन योर रीडिंग. आपकी रीडिंग में यूनिवर्स 2025 कैसा होने वाला है हमारे पाइल नंबर 3 के लिए. सभी और थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ. यस, वी आर डन. ओके, डन. जनवरी दिख रहा है ना. ओके, जनवरी कार्ड्स थोड़े ओवरलैप करके रख रही हूँ, आपको दिख जाएंगे. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. नो नो नो, दिस इज़ फॉर मे इटसेल्फ. ओके, ये कार्ड्स दोनों साथ आए थे, तो ये मई के लिए है. मई, जून, जुलाई, एंड दिस इज अगस्त. कार्ड्स दिख रहे हैं. ओके, दिस इज अगस्त.
We have this September, October, November, and this is December. तो बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स. पता नहीं क्यों 10 ऑफ पेंटिकल्स बोलने का मन किया था मुझे. ठीक है, 10 ऑफ कप्स या पेंटिकल्स जो भी हो, अच्छी कार्ड है, दोनों ही अच्छे कार्ड है. तो ये 10 ऑफ कप्स है. तो पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कमेंट करें कि आप लोग है कौन. लाइक you people are doing great in your life and I have to tell you congratulation. आपने बहुत ही अच्छा किया है और अच्छा करेंगे. यूनिवर्स इज़ हैप्पी with you, the way you handle your life, the way you learn your lessons. बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, like great energies. We will start with January. थोड़ी से 2024 के ग्लिम्स लेते हैं. 2024 आपके लिए अच्छा था, बट अच्छा आपके कोशिशों के वजह से था, बिकॉज द एफर्ट, द वर्क यू हैव डन टू गेट दिस थिंग टूवर्ड्स यू, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने हासिल करी, रिलेशनशिप जो आपने अचीव किया, अर्न किया, पैसा जो आपने करा, ये ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क ही आया है. एंड दैट इज़ द रीज़न मेरी जो रिस्पेक्ट है, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, लाइक हैट्स ऑफ टू यू पीपल, हैट्स ऑफ. गॉड ब्लेस यू. यू विल, जो लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं उनके लाइफ में फेलियर है ही नहीं. they are the real hero of life. तो you people know how to make it done. आपको पता है कैसे करना है and you get it done by any way. It doesn't matter कि कितना टाइम लगेगा, कैसे करोगे, but you will do it. So like that is the like मन मोह लिया आप लोगों ने. Literally I'm telling you, I really feel that you are one of the fabulous people in this society. तो बहुत अच्छे, like keep on going like this. ये ही चाहिए. You need these things to grow in your life. These ethics, these principles. और ये साल ओवरऑल एक जेस्चर अगर देने जाऊँ तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, बिकॉज शनिदेव जो 2024 में आपके लिए स्ट्रगल्स पैदा कर रहे थे, ये अभी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, बिकॉज यू डिड समथिंग गुड इन योर लाइफ. एंड दैट आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम कार्ड इटसेल्फ, ये मेरी इंट्यूशन भी बोल रही है कि देयर विल बी अ गिफ्ट फॉर यू. सो गुड, बेस्ट ऑफ लक. ओके, लेट्स गो फॉर जनवरी. जनवरी का महीना ऐसा रहेगा दैट यू विल हैव दिस प्रोजेक्शन टूवर्ड्स द एंटायर ईयर, कि आप पूरे ईयर में कैसे प्रोजेक्ट करोगे, क्या करोगे. एंड यू ऑलरेडी हैव दिस विजन कि आप 2025 को कैसा क्रिएट करना चाहते हो. यू ऑलरेडी हैव दिस विजन. तो जनवरी के मंथ पे आपको बस आप एग्जीक्यूट के तरफ मूवमेंट लेंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हैं 2024 से ही, और आपने शायद 1-2 दिन का गैप लिया, एंड यू विल अगेन स्टार्ट बाय 25. लाइक यू विल नॉट टेक दैट रेस्ट कि हाँ अब न्यू ईयर लगा है तो अभी फिर से करेंगे. नहीं, यू हैव दिस प्रोजेक्शन, यू आर रेडी फॉर इट, यू आर एग्जीक्यूटिंग इट. प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है, अभी मैं काम कर रही हूँ. आई एम टेकिंग दिस, या फिर ये जो रीडिंग है इस पॉइंट पे आई एम टॉकिंग टूवर्ड्स द कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, टूवर्ड्स द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड टूवर्ड्स द education point of view. So you are definitely intelligent people. You have this knowledge of doing things in your way. You are the people, it's my way or highway. Like आप ऐसे लोग हो कि मेरा चलेगा या फिर कुछ ही ना चले. तो that sometime it's really good, because to be a leader you have, कभी कभार वो leadership quality के लिए वो चीज़ चाहिए हमें, my way or highway. Then you can control the consequences in your life.
तो जनवरी आपकी रेडी है, ओके, आप रेडी हो, यू विल वर्क बाय जनवरी, बाय सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आपके प्लानिंग्स थोड़े 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 काम करना शुरू कर जाएंगे। बाय फेबररी आई सी अगेन आप कुछ चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड मुझे इस दौरान जो रीडिंग की एज ग्रुप दिख रही है ये अराउंड 22 से 60 के अराउंड जाएगी। तो मे बी यू आर इन एज ग्रुप कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है तो आप बाय फेबररी आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर लोगे, आप लोगों से मिलोगे, आप मीटिंग करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो यू विल गेट मोर सच काइंड ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन एंड कोचिंग सेंटर्स एंड समथिंग लाइक दैट। बाय फेबररी आप कुछ चीज़ का नया शुरुआत करोगे। अभी तक मुझे रिलेशन पर्सपेक्टिव में कुछ बिग चेंजेस नहीं दिख रहा है। द चेंजेस इन रिलेशनशिप और इन फैमिली इज़ वेरी बेसिक। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि फैमिली में कुछ ड्रामा चलेगा या रिश्ते में कुछ, ये बहुत ही स्टेबल चलेगा इस दौरान जो भी रिश्ते में है, और जो नहीं है या फिर होने वाले हैं सिचुएशनशिप में है उनका भी स्टेबल चलेगा। कुछ कमिटमेंट या फिर ऐसा कुछ मुझे सॉलिड आते हुए नहीं दिख रहा है। ये जो अभी हम चल रहे हैं जनवरी से फेब्रुअरी में, फेब्रुअरी से वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मार्च ऑल्सो, तो मुझे मोर कैरियर ओरिएंटेड पीपल ही लग रहे हैं। लाइक दिस इज अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा फेब्रुअरी में आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे जो बहुत ही फ्रूटफुल टर्न ऑन हो रही है। बाय मार्च आप कुछ मीटिंग वगैरह के लिए बाहर जा सकते हो, घूमने भी जा सकते हो। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ, दिमाग में नहीं आ रहा ये कौन सी कंट्री है, लाइक काइंड ऑफ इजिप्ट वाला मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, या काइंड ऑफ दुबई वाली वाइब्स आ रही है थोड़ी सी, इजिप्ट वाली वाइब्स आ रही है थोड़ी सी। कैन यू रिलेट दोज काइंड ऑफ, जहाँ पे एक टाबो है, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स टाबो की तरह होते हैं, मतलब तो वैसी वाली वाइब्स आ रही है मुझे। आप कहीं तो जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, एंड यहाँ पे हमें थोड़ी सी रिलेशनशिप प्रोस्पेक्ट दिख रही है कि जो रिश्ता थोड़ा सा स्टेबल चल रहा था या नहीं चल रहा था वहाँ पे मूवमेंट लेना शुरू करेगा। एंड आपके लाइफ में कोई इंसान जो बहुत दिन से कांटेक्ट में, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कांटेक्ट करे, मिलने जाए, या फिर कोई अगर आप रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में हो एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलने की कोशिश कर रहे हो, तो आई सी यू गेटिंग मीटिंग विद देम, एंड जो मीटिंग रिलेशनशिप में टर्न ऑन होने वाली है ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है। रोमांटिक बटरफ्लाई वायलिन्स बजते हुए लग रहा है, वेरी रोमांटिक सा होने वाला है माहौल। तो और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है दैट यू विल गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होने वाली है। आपको ऐसे डॉक्टर्स आप अट्रैक्ट करोगे, मेडिसिन आप अट्रैक्ट करोगे। ये भी नसीब का बात है कि सही ढंग से ट्रीटमेंट हो जाए कोई भी बीमारी का। तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपके क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, सम काइंड ऑफ हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ओवरऑल बाय मार्च आप लोग एक मोमेंटम में चले जाओगे, हीलिंग एनर्जीज की तरफ चले जाओगे, एक फन मोड में चले जाओगे। यू विल बी डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट टू योर सेल्फ। नेक्स्ट बाय मार्च वी आर एंटरिंग टूवर्ड्स द अप्रैल। सो अप्रैल विल बी अगेन अ बॉम्बास्टिक मंथ फॉर यू। आप कुछ अवार्ड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अप्रिशिएशंस आर कमिंग टू यू, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। बाय अप्रैल हम एक एम्परर की एनर्जी में घुस रहे हैं। सो बीइंग अ एम्परर आप कुछ डिसीशंस लेंगे, मेजर डिसीशंस लेंगे। और मुझे किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जिसकी मस्कुलिन एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी वर क्रेविंग कि मेरे लाइफ में मस्कुलिन एनर्जी कब आएगी, या फिर जो मस्कुलिन अपने फेमिनिन के लिए क्रेविंग कर रहे थे, तो फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी की मीटिंग होने वाली है। आई एम टेलिंग यू 2025 में कुछ बहुत ही रोमांटिक कनेक्शंस बिल्डअप होंगे, कुछ बहुत ही पैशनेट कनेक्शंस हम बिल्डअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बिकॉज इस दौरान 2025 में जो लोग रिश्ते में आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट इनटू रिलेशनशिप विद अ कमिटमेंट ओनली। तो
इस ईयर की जो एनर्जी है ये थोड़ी सी एग्रेसिव वाली भी हो सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि मंगल का साल है, नंबर 9 है, तो थोड़ा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आ सकता है। बट नेवरदलेस्ट हमें अपने एनर्जीज़ को मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें रीडायरेक्ट करना चाहिए कि जो गुस्सा है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज़ करें, ज़्यादा काम करें, हाँ रिश्ते में इन्वेस्ट करें, रोमांटिक लाइफ में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ से आपका गुस्सा जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल और द मस्कुलिन एनर्जीज ओवर हेयर। ओके, सो बाय अप्रैल जो है मुझे कुछ रोमांटिक कनेक्शन बनते हुए, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो आप। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट सी बोलेगा, आई सी सम काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कुछ एक पोजीशन आपको मिलने वाली है, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है बाय अप्रैल। सो अप्रैल के बाद मूवमेंट करते हैं हम मई के तरफ। तो मई में ऐसी एनर्जीज है कि आप ड्यूरिंग मई आप बहुत सारे एग्रीमेंट्स में जाने वाले हो। टेक केयर ऑफ द एग्रीमेंट्स। डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, कॉलीग्स है, आपके आसपास के लोग हैं, आपके लाइक यू आर सो लकी, वाई, God bless you. They want you to grow. The people around you are admiring you. This is beautiful. You are a good person. Definitely. You have to agree this. So anyways, your colleagues will help you. People around you will help you. And you will grow. And that is the most beautiful thing. What else can happen to someone? जब आपके आसपास के लोग आपको ऊपर धकेल रहे हैं नीचे खींचने के अलावा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी पार्टी वगैरह हो सकती है। प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल, बिकॉज थोड़ा सा ये जो साल है मुझे आपके स्टोमक रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस लग रहे हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, अल्कोहल, गरम खाना, गरम खाना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइसी थिंग्स, तो वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज यू आर गुड टू गो एंड सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और आप बहुत सेलिब्रेट करोगे, हैप्पी रहोगे। एंड मुझे खास करके पता नहीं, अ फ्रेंड ऑफ यू नेम बाय ए, जिसका नाम ए से इनिशियली शुरू होगा, मे बी विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ टूवर्ड्स यू। ये मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे मैसेज दिया है राइट नाउ, तो मैंने बोल दिया। ओके, सो मई से हम लोग चल रहे हैं जून के तरफ। जून में आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है एंड यू गोना परचेस समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई कला को सीखेंगे। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई वर्क, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ फैशन डिज़ाइनर राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई वर्क या कोई क्राफ्ट को बहुत ही ज़्यादा सराहाया जाएगा एंड पीपल विल लाइक इट। पीपल उससे बहुत अप्रिशिएट करेंगे और आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। सो बाय मई, जून, जुलाई आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी फरवरी में, यू विल बी वेटिंग फॉर दोज इन्वेस्टमेंट, बट टेक केयर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे रह सकते हैं जो आपसे जेलस कर सकते हैं, जो ऐसा ऐसा सोच सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी बहुत सक्सेस कर रहा है या कर रही है, या समथिंग इज़ हैपनिंग। तो थोड़ी सी जेलसी वाली चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा अपने एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा या बृहस्पति का बीज मंत्र आपको बहुत सूट करेगा। कीप डूइंग दैट। मंगल का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ठीक है, या हनुमान मंदिर में मंगलवार को आप एक नमन करके आए, पूजा करके आए, जैसा आपका श्रद्धा हो, तो वो भी आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। एंटायर ईयर आप ये कर सकते हो।
एंड जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। तो बाय अगस्त थोड़ा सा जेलसी वगैरह के लिए आप बीमार जैसे हो सकते हो, आई रिलेटेड कुछ इश्यूज डेवलप हो सकती है, साइनस काइंड ऑफ समथिंग डेवलप हो सकती है। अदरवाइज आई डोंट सी समथिंग बहुत बड़ा नहीं, बट छोटा है, पर छोटा भी है तो बीमारी है या फिर प्रॉब्लम है तो मसला तो बन ही जाता है, तो टेक केयर ऑफ दैट। आफ्टर अगस्त, सॉरी आफ्टर जुलाई, ये जुलाई का था, ओके। आफ्टर जुलाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स अगस्त। तो अगस्त में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट 2024, आई एम टेलिंग यू, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो भी इन्वेस्टमेंट 24 में रहे हैं, रिश्तों में, पैसों में, काम में, कॉलीग्स के साथ, या फिर 25 अप टू जुलाई जो भी रहे हैं वो पे ऑफ होने वाले हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं, एंड यू पीपल विल रियली accomplish some kind of examination you are preparing for, some kind of कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा लग रहा है कि आपकी सक्सेस तय है। यू विल हीट सम काइंड ऑफ APSC, UPSC काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड ऐसा भी लग रहा है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, बिकॉज ये किसी की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। या फिर कोई काइंड ऑफ बिजनेसमैन अगर है तो गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सो अगस्त के बाद हम मूवमेंट कर रहे हैं सितंबर की ओर, एंड बाय सितंबर यू आर अ मैजिशियन, यू आर क्रिएटिंग दिस मैजिक अराउंड यू। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिश्तों को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी तक आपको समझ आ गया है दैट यस मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एंड मुझे क्या करना चाहिए। एंड आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इक्विपमेंट्स होगा, यू विल परचेज सम काइंड ऑफ हाउस, या अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सम काइंड ऑफ लग्जरी मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होगी, जिसके कारण मे बी आपको थोड़ा रातों का नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। यूज़ सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, या फिर सेलेनाइट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, एंड और में यू कैन थोड़ी सी मेडिटेशन करके भी अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना। तो थोड़ी सी नींद आपकी ज़्यादा हो सकती है, और जब एनर्जी इंसान की बहुत ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बोल देता है कभी कभार, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू डोंट हैव टू बी वेरी शार्प एंड टू बी वेरी पॉइंटेड, बिकॉज मंगल का ईयर है। पीपल विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, everyone people will be very straightforward, they will be talking very straightly। तो कभी कभार बहुत ही ज़्यादा ब्लंट बातें लोगों को हर्ट कर जाती है, तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा अपने आप को रोकना है। अदरवाइज यू आर गुड टू गो वट एवर यू। आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाओगे, कैसे करके खुद को प्रेजेंट करना है टू योर क्लाइंट्स, इन योर कैरियर, इन योर स्टडीज, और इन अ रिलेशनशिप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज बनाए। तो बाय द एंड of September you will create this healthy boundary towards your relationship। तो ये बहुत ही अच्छा आप करने जा रहे हो। And after September I see you going towards October में एक नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव ऐसा है कि अक्टूबर में मे बी आपको कोई हर्ट कर दे या आप किसी को हर्ट कर दे, क्योंकि मैं जो एनर्जी की फ्लो फील कर रही हूँ ना, अभी आप विश्वास नहीं करोगे, द एंटायर स्पेस इज सो वार्म। जो पाइल नंबर 2 की जब रीडिंग कर रही थी तो एनर्जी स्पेस जो था वो कूल सा था, मतलब ठंडा था, न्यूट्रल था। और अभी जो एनर्जी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा वार्म है। तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग जो व्यूअर्स है राइट नाउ इस वीडियो में, योर एनर्जी इज़ वेरी हाई एंड इन अ मार्स एनर्जी। वो एक मैग्नेटिज्म और एक वार्म, एक हाई हॉट एनर्जी वाली एनर्जी है। मार्स की जो एनर्जी है वो फायर वाली एनर्जी है। तो कभी मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे ही हो सकता है कि आप किसी को हर्ट कर दो, आप किसी को बहुत ब्लंटली बोल दो, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। अदरवाइज बाय
अक्टूबर आई सी यू कि आपको कोई ट्रूथ पता चलेगी, आपको कोई सच्चाई पता चलेगी, समवन विल कम एंड कन्फेस सम काइंड ऑफ थिंग टू यू, या फिर किसी से आप कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, कोई कोई सॉरी का वेट कर रहे थे, कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन आप तक खुद चल के आएगी। तो दैट्स एन अगेन गुड थिंग फॉर यू, ये अच्छी होने वाली और वो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। द बाय अक्टूबर टू नवंबर वी आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी न्यू, फ्रेश, एकदम फ्रेश वाली एनर्जी में मूव इन कर रहे हैं, एकदम न्यू एनर्जी में मूव इन कर रहे हैं। कई लोग एक नए रिश्ते में मूव इन करेंगे, शादी मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि देखो सितंबर से आप एक मैनिफेस्टर बन गए हो। सो सितंबर से आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हो, जो नवंबर में इट विल मेक आउट कि हाँ ये नया सब कुछ बहुत स्वीट स्वीट सा होने वाला है, अच्छा अच्छा सा होने वाला है। अगेन दिसंबर की एनर्जी अगर देखोगे तो 5 ऑफ wands की है, तो सितंबर की एनर्जी आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की एनर्जी को डिफाइन करेगी। पाइल नंबर 3, यू प्लीज लिसन दिस कॉन्शियसली। जो सितंबर की एनर्जी होगी वही कमिंग 3 मंथ्स की डिफाइन करेगी, और आप कैसे करके 2026 में टैप इन करोगे उसकी एनर्जी डिफाइन करेगी। तो सितंबर में आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप काम डाउन रहे, आप स्वीट रहे, आप लविंग वाली एनर्जी में रहे, कि सो दैट आप वही सब चीज़ों को अट्रैक्ट करें। इन केस ऑफ प्यार, मोहब्बत, फाइनेंस, जो भी है, ठीक है, कैरियर, तो वो चीज़ जब आप प्यार में रहोगे, आप खुश रहोगे, आप शांत रहोगे, तो आप डेफिनेटली उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप एकदम बहुत ही ज़्यादा पावर से आप रूड, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो इसीलिए आपको नवंबर को आपको तो प्यार मिलेगा, यू विल बी इन दैट लव एनर्जी, बट बाय दिसंबर कोई बड़ा मसला, कोई फाइट, कोई स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड फाइट, कुछ ऐसा टेक ओवर कर सकता है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो आपको ये मैनिफेस्टेशन फ्रॉम सितंबर शुरू करना है, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, हनुमान मंदिर जाओ एंड हनुमान चालीसा करो, वो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा, और ये दिसंबर की फाइट आप अवॉइड कर सकोगे, क्योंकि दिसंबर में कुछ एक बड़ा मसला हो सकता है, एंड ये एंड ऑफ द ईयर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपसेट कर सकता है। तो आई विल टेल यू कि गो विथ दैट एनर्जी ऑफ लव, ओके। मैनिफेस्ट कि ये ना हो, बिकॉज एनर्जीज चेंजेस हो सकती है। इसे और भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, देखते हैं। Like overall energy 2025 for I have this, पता नहीं ये सब में एम्प्रेस निकल रहा है, अच्छा है। एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी, न्यू थिंग्स, लाइफ, जस्टिस का कार्ड है। पाइल नंबर 1 आप इसका पाइल नंबर 3 भी देख सकते हो, या पाइल नंबर 3 पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो। पाइल नंबर 1 की एनर्जी 2 इतनी हाई नहीं है, बट कुछ चीज़ें, इंफॉर्मेशंस आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, ओके। टावर का कार्ड है, जस्टिस एंड टावर का कार्ड है, अच्छा। वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, मैजिशियन का। देखो आई एम टेलिंग यू समथिंग, कुछ नेगेटिव बाय द एंड ऑफ ईयर हो सकता है, मतलब बाय दिसंबर नेगेटिव कुछ ऐसा प्ले कर सकता है आपके ज़िंदगी में। तो आपको मैनिफेस्ट करना है कि ये चीज़ आपके लाइफ में ना हो, इट शुड नॉट हैपन टू यू। तो बाय 2025 एंजल्स आप क्या बोलना चाहोगे, 2025 की एनर्जीज आप क्या देना चाहोगे? यस ऑफ कोर्स, यस, डोंट स्टॉप, अच्छी एनर्जीज है। लेट गो करें। ओह आई थिंक यू आर होल्डिंग सम काइंड ऑफ ग्रजेस, यू डोंट हैव टू, प्लीज़ लेट गो करो आप। तो वो गुस्सा, ग्रजेस सब ठीक हो जाएगा, रिकवरी है देखो यहाँ पे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशान होने की, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट स्टॉप, यस। तो कोई भी चीज़ आप जो सोच रहे हो वो डेफिनेटली होगा, डोंट स्टॉप, लेट गो, एकदम जो भी मैनिफेस्टेशन है उसे करके लेट गो कर दो, दैट यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। या फिर मेरी मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो जो है वहाँ पे जाके देख लो, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में टैप इन करना है।
तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मे बी यूनिवर्स यही कह रहा है कि मेरी वीडियो को आपको देखना चाहिए। सो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में कैसे टैप इन करें, दैट्स द क्लू पॉइंट मैंने जो अपने वीडियो में सिखाया है। ओके, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट अबाउट यू। पाइल नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक you so much for being here. Do like, share and subscribe my channel. Happy New Year.